कक्षा 6 प्रश्न वाले 6.1 प्रश्न नंबर 5 और 6। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष के विशेष दिनों के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर। तो यहाँ जो तापमान दे रखा है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे, 0 से 10 डिग्री 2 डिग्री नीचे, 0 से 30 डिग्री नीचे, 0 से 20 डिग्री ऊपर, यहाँ भी ऊपर है, और 0 से डिग्री से 5 डिग्री नीचे। अब क्या करना है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के रूप में रिक्त स्तंभ यानी कि यहाँ पर लिखिए। तो हमारा जो आधार है वो है 0। अगर 0 से कोई जो तापमान ऊपर की तरफ, 0 से संख्या ऊपर की तरफ होगी तो ऊपर की तरफ होगी या दाहिने हाथ की तरफ होगी तो हम उसको धनात्मक कहेंगे, और 0 से नीचे की तरफ होगी तो उस संख्या को अपन ऋणात्मक कहेंगे। तो यहाँ पर जो तापमान है सियाचिन में 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे है, तो 0 से कम है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर है शिमला, शिमला का तापमान भी 0 डिग्री से नीचे है, नीचे का इसको लिखेंगे हम -2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर को लिखेंगे हम धनात्मक +30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर, ऊपर है इसका मतलब इसको लिखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री नीचे नहीं, 0 से कम है तो लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। फिर है इसमें निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, यानी कि यहाँ जो संख्या रेखा दिखा रखी है तापमान को निरूपित करती है। यहाँ पर है 0 डिग्री, 0 के बाद में जो है 5 का अंतर ले रखा है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20। तो इधर की तरफ जो तापमान है ये सब धनात्मक है, धनात्मक चिन्हों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनके सामने जो है यहाँ पर कुछ नाम नहीं लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है इधर की तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं तो इन ऋणात्मक संख्याओं के आगे जो माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके नाम के संगत अंकित कीजिए, यानी कि कहाँ पर वो आएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है सियाचिन, सियाचिन है -10, तो यहाँ ढूंढते हैं हम इसके अंदर ये -5 माइनस ये आ गया 10, तो सियाचिन कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपके सियाचिन यहाँ पे, तो यहाँ उसका नाम लिख देंगे हम सियाचिन। फिर दूसरा है आपके शिमला, 0 से 2 डिग्री नीचे यानी कि -2। अब -2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर है माइनस, देखिए यहाँ पे 0, 0 के बाद में यहाँ पे 1 और 2, तो ये 1 और 2 जो है इस जगह पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे शिमला। फिर है आपके अहमदाबाद, 30 डिग्री ऊपर, 0 से ऊपर यानी कि +30 डिग्री, तो +30 डिग्री हम देखते हैं कहाँ पर है, प्लस जो इधर की तरफ होगा, तो 20 30 और ये 30 डिग्री प्लस, तो इसके ऊपर यहाँ निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा आपके अहमदाबाद। और ये है दिल्ली, दिल्ली भी 30 डिग्री ऊपर है, तो ये भी इसी स्थान के ऊपर, ये दिल्ली जो है 20 डिग्री है, 30 की बजाय यहाँ पर 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री कहाँ पे है, ये यहाँ पर है 20 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। फिर इसके बाद में है आपके श्रीनगर, -5, तो श्रीनगर -5 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये श्रीनगर। तो हम जो है निशान यहाँ लगा देते हैं, नाम यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, इसका नाम है आपके यहाँ पे श्रीनगर। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसमें प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न पूछे हैं यहाँ पे, सी और डी। सी प्रश्न है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा कौन सा होगा, जहाँ का तापमान सबसे कम होगा वो स्थान सबसे ठंडा होगा। सबसे कम तापमान कहाँ का है, यानी कि जो सबसे कम तापमान कहाँ का है, हम देखते हैं कि सबसे कम तापमान माइनस के अंदर, देखिए कि माइनस में से कम संख्या कौन सी है, तो यहाँ हम देखते हैं कि -10, माइनस में जो है सब जो संख्या है वो -10 है, तापमान जो होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस जो है वो सबसे कम है। और ये कहाँ का है, ये है आपके सियाचिन का, यानी कि सियाचिन जो है वो सबसे ठंडा स्थान होगा। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे 10 डिग्री लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये +10 डिग्री से ऊपर है। तो 10 डिग्री से तापमान ज़्यादा वाले में कौन आ रहा है, 10 डिग्री के बाद देखिए कौन आ रहा है ज़्यादा, केवल 2 ही है, दिल्ली और अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 6, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। एक उदाहरण समझ लेते हैं पहले, इसकी पहले 2 और 9, ये संख्या कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी, यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी हुई है 2 और 9, तो कौन सी संख्याओं के अंदर जो है दूसरी संख्या, ये वाली संख्या पहली है, ये वाली संख्या दूसरी है, ये दूसरी संख्या है, तो कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो दूसरी ये वाली संख्या जो है ये दाईं ओर स्थित है या इस संख्या के बाईं ओर स्थित है। अगर हम जो है यहाँ पर इसको देखते हैं तो संख्या रेखा के ऊपर हम जो अगर इस संख्या को देखें तो जब हम ये संख्या कहाँ आएगी आपके 2 यहाँ पे आएगी, 9 कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी, तो 9 संख्या यहाँ पर है और ये संख्या यहाँ पर है। अगर इसके बीच में कोई बालक खड़ा हुआ हो तो अब ये उसका जो है दायां हाथ होगा, ये उसका बायां हाथ होगा। तो इसी प्रकार ये पूछ रहा है जो कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो दूसरी संख्या जो है वो यहाँ पर है और ये वाली संख्या जो 2 है इधर की तरफ है, तो दूसरी वाली संख्या जो है, दूसरी संख्या ये वाली 9 है, तो ये जो पहले वाली संख्या है वो किस ओर है,
बाई इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, तो हम देखते हैं कि ये इधर की तरफ है, यानी कि उसकी किस तरफ है, बाईं ओर है, यानी कि ये संख्या तो बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ इसको, तो यहाँ पे संख्या हमने संख्या की स्थिति को समझ लिया। अब हमको ये बताना है कि कौन सी संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है वो दाईं ओर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो इन दोनों की संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है, 2 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो इन दोनों संख्याओं में से दाईं ओर कौन सी है, 9 है या 2 है। अगर इसके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो हम देखेंगे कि भाई जो दायां पक्ष है वो 9 की तरफ है, मतलब दाईं ओर कौन सी संख्या आ रही है, 9, और बाईं ओर कौन सी संख्या आ रही है, 2। तो ए वाले के अंदर जो है दाईं ओर कौन सी संख्या है, दाईं ओर इन दोनों में से 2 नंबर है। इसी प्रकार बी में -3 और -8, तो -3 कहाँ पे आएगा, -1 -2 -3, तो -3 यहाँ पे होगा, और -8 कहाँ पे होगा, -8 जो है 5 के बाद 6 7 8 यहाँ पे होगा। तो इसके बीच में भी अगर इस व्यक्ति को अपन खड़ा कर दें तो जो है दाईं ओर कौन सी संख्या होगी, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बायां है, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो दायां है। अगर ये यहाँ पर बीच में खड़ा होगा तो कैसे क्या होगा, दाईं ओर संख्या कौन सी हो जाएगी, दाईं ओर संख्या हो जाएगी आपके -3, और बाईं ओर संख्या कौन सी हो जाएगी, -8। तो यहाँ हो जाएगा ये -3। इसी प्रकार 0 और 1, यहाँ पर ये है 0 और -1, तो -1 जो है इस जगह पर है और ये 0 है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये व्यक्ति खड़ा हो तो सीधे हाथ की तरफ कौन सी संख्या है हमारे, तो सीधे हाथ की तरफ जो है हमारे वो 0 है, और उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर जो है हमारे वो क्या है, -1 है। तो दाहिनी तरफ कौन सी संख्या हुई, 0। फिर है आपकी डी, -11 और 10। तो -11 को अगर निरूपित करते हैं तो -11 जो है यहाँ पे आएगा, और +10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इनके +10 है तो वो यहाँ पे है। तो अब इसके बीच में देखते हैं कि दाईं ओर कौन सी संख्या है, बाईं ओर तो है हमारे यहाँ पे 11, और दाईं ओर कौन सी संख्या है वो 10, तो 10 जो है वो दाईं ओर होगा। इसी प्रकार ई वाले के अंदर -6 और +6, तो -6 को हम देखते हैं तो वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे, +6 को कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा यहाँ पे। तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ कौन सी संख्या है, 6 है या -6 है, तो हम देखते हैं कि +6 जो है वो हमारे दाहिने ओर है। इसी प्रकार 1 और -100, तो 1 और -100 के अंदर से हम देखेंगे कि दाईं ओर कौन सी और बाईं ओर। अगर संख्या रेखा के ऊपर हम देखें तो 1 जो है वो यहाँ पे होगा, माइनस के 100 किधर की तरफ लिखे जाएंगे, 5 10 15 20, तो इधर की तरफ संख्या चल रही है, तो 100 जो है वे हमेशा किधर की तरफ बढ़ेंगे, बाईं ओर बढ़ने पर आएंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों में से दाईं ओर कौन सा होगा, वो संख्या हुई आपके 1।